फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन। गाइस, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं। तो अब चलिए अब देखते हैं फर्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि जो इंडिया है वो एक जियोग्राफिकल एक्सपेंस है जो नॉर्थ में हिमालय से कवर्ड है, उसके बाद अरेबियन के बाद फिर वेस्ट में अरेबियन सी से कवर्ड है, उसके बाद ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से कवर है और साउथ में इंडियन ओशन से कवर है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो इंडियन ओशन है वो पहला ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री से लिया गया है। उसके बाद इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। साउथ कश्मीर और कन्याकुमारी की डिस्टेंस कुछ और अरुणाचल प्रदेश से 300 किलोमीटर ज़्यादा है। तो अब मैं आपको बता दूं आगे क्या दिया हुआ है। ये पूरा इंडिया है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स है। उसके बाद वहाँ पे एक डेजर्ट है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसके बाद फिर प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके बाद फिर बहुत सारे प्लेट्यूज हैं बहुत बड़े बड़े। उसके बाद फिर बहुत सारे कोस्टल एरियाज़ हैं, आइलैंड्स हैं। और ये जो इंडिया है वहाँ पे लैंड फॉर्म्स की भी डाइवर्सिटी है। और इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। उसके बाद जो इंडिया है वहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है, वहाँ पे बहुत अच्छी वेजिटेशन है, बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ है, लैंग्वेज है बहुत सारी। उसके बाद कल्चर बहुत सारे हैं। उसके बाद फिर इन सारी चीज़ों पे भी डाइवर्सिटी है। अब मैं आपको बता दूँ, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। उसके बाद जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन थी ज़्यादा से मतलब कि इससे भी ज़्यादा थी, 120 करोड़ 2011 में थी, उससे भी ज़्यादा थी। और वो जो इंडिया है वो सेकंड पॉपुलेटेड मतलब सेकंड सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है चाइना के बाद। अब हम आते हैं लोकेशन सेटिंग। जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा का पूरा। उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ पास करता है हाफ में एकदम इंडिया के ऑलमोस्ट। और उसके बाद साउथ से नॉर्थ में जो लैंड है वो 8.4 नॉर्थ और 37.6 लैटिट्यूड। और ईस्ट और वेस्ट में जो इंडिया है वो 68.7 ईस्ट एंड 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में डिवाइड है, मतलब लॉन्गिट्यूड आते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करेंगे तो आप ये कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आएगा, ईस्टर्न या वेस्टर्न। आप वीडियो पोस्ट करके कमेंट में आंसर बताइए। अगर आपका सही होगा तो हम आपको लाइक भी करेंगे, आपके उस कमेंट को लाइक भी करेंगे और आपको हम विशेस भी देंगे। और अगर आपका गलत होगा तो हम लाइक तो करेंगे और आपको हम उसके नीचे उसका रिप्लाई देंगे जिसमें हम आपको सही आंसर आपका बता देंगे। तो गाइस अब हम अगले पेज पे चलते हैं। गाइस हम अगले पेज पे आ चुके हैं। जो इंडिया है अगर हम उसे ईस्ट से वेस्ट में देखें तो वो ऑलमोस्ट 2 घंटे तक का यहाँ पे डिफरेंस होगा, पूरा जितना मैं पॉइंट कर रहा हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये और ये वाले पॉइंट से 2 घंटे का डिफरेंस होगा। मैं बता दूं कि ये वाला पॉइंट है ये है द्वारका, और ये वाला पॉइंट है ये है डिब्रूगढ़ जो असम में है, और ये है हमारा गुजरात में द्वारका। और अब हम देखते हैं आगे क्या है। जो सारी डिग्री होती है, एक डिग्री लॉन्गिट्यूड की, वो 15 मिनट की होती, 15 मिनट का डिफरेंस होता है उसमें। अरुणाचल प्रदेश इन द वेस्ट गुजरात, अरुणाचल प्रदेश जो वेस्ट में है गुजरात के, आपने ये पहले भी रीड करा होगा। जो लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो है 82.30 ईस्ट। और जो ये है उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब IST। जो मेरिडियन और या फिर लॉन्गिट्यूड है उन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, SMOI। आप इसे SMI लिखिएगा, SMOI नहीं SMI, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो अब देखते हैं, आपको ये तो पता होगा कि इंडिया के 7 कंट्रीज उसके बाउंड्री से टच है। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार।
और दो आइलैंड्स हैं जो दो कंट्री से जो उसके आसपास है पर टच नहीं होती, उस पानी के पास है। एक है मालदीव और एक है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका बहुत पास में है। तो गाइस अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम अगले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है। मैं आपको सारे स्टेट्स के नाम बताता हूँ। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद फिर त्रिपुरा, उसके बाद फिर उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, शिमला, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर उत्तराखंड और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। और ये वाला मैप दिया हुआ है, ये थोड़ा पुराना वाला है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। अब तो गाइस अब हम अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मैंने सारे स्टेट्स बता दिए। तो गाइस हम अगले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वाला फिगर था, ये वाले फिगर, उसमें जो था वहाँ पे बहुत सारी जो कंट्रीज थी जिनके जो सी या फिर ओशन में थी, है ना। और मैंने जो दो नाम बताए थे आप उसको कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। उसके बाद फिर जो सी है साउथ में इंडिया के, वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है नेबरहुड में, जैसा कि मैंने बताया था श्रीलंका और मालदीव। जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेट हो गया था पाक स्ट्रेट के वजह से। जैसे अगर आप इंडियन है तो अपने जैसे ये जो आप ये मैप में ये ऐसे वाली लाइन दिख रही है ना, यही है हमारी पाक स्ट्रेट, ये वाली लाइन। इसी के वजह से श्रीलंका अलग हो जाता है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। The country is divided into 29 states and 7 union territories. Telangana became the 29th state of the India on 2 June 2014. It was the previously a part of Andhra Pradesh. Delhi is the national capital of the states have been formed mainly on the basis of language. ये है ये 2019 के बेसिस में दिखा रहा है, पर मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया है अब उसके 27 स्टेट्स है। 27 स्टेट्स और मतलब कि 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हो गई है इंडिया की। और अब जैसा कि इसमें दिखा रहा था कि जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ था, अलग हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग देश बन गया था, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद। और अभी जो 2019 जो पिछला साल था, उसी साल में जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर हैं वो भी एक दूसरे से अलग हुए थे। तो अब इसमें दिया हुआ है कि जो दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है। और अब देखते हैं फिजिकल डिमीशन। जो इंडिया है वो बहुत सारे डाइवर्सिटी में है, फिजिकल फीचर्स में भी, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। उसके बाद फिर जो है नॉर्थ में जो है वो पूरा स्नो से हिमालयस ढकी हुई हैं। हिम और आल्या से का मतलब है द अबोर्ड ऑफ स्नो। जो हिमालयन माउंटेन्स है वो 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। पहला ग्रेट हिमालय जिसे हम बोलते हैं हिमाद्री, दूसरा है हमारा मिडल हिमालय जिसे बोलते हैं हम हिमाचल, फिर हमारा है और हमारा जो है आखिरी उसको हम बोलते हैं शिवालिक, तीसरे का नाम है शिवालिक। इन तीनों को नाम था हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। उसके बाद फिर जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं वो साउथ द हिमालयस, मतलब कि हिमालय के साउथ में है और ये पूरे फ्लैट होते हैं। जिस ज़मीन पे हम अभी रहते हैं वो पूरी फ्लैट है, प्लेन्स। और उसके बाद फिर जो जैसे हमारी प्लेन्स बनी है, हाँ भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 6 का लिंक आ जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। जो डिपोजिशन होता है रिवर का, उससे प्लेन्स बने हैं बहुत सारी जगहों में रिवर्स की डिपॉजिट की वजह से प्लेन्स बने हैं। उसके बाद फिर देखते हैं ये जो
गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उससे भी इंडिया के बहुत सारे प्लेन्स बने हैं। और जो प्लेन्स होते हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है इंडिया में, राजस्थान में, बहुत ज़्यादा ड्राई है, हॉट है, सैंडी है, स्ट्रेच है, गर्म है। तो उसमें बहुत ही कम वेजिटेशन होती है, बहुत कम खेती होती है वहाँ पे। उसके बाद जो साउथ और नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो एक पेनिसुलर प्लेट्यू जिससे जो ट्रायंगुलर शेप का है। मतलब अगर हम नॉर्दर्न हिस्से को हटा लें, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसा कि आप ये वाला मैप देख रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है और ये पूरा सदर्न प्लेन्स है। अगर मान लीजिए हम इसे ऐसे हटा देंगे तो आप मेरे को बताइए कौन सा शेप आ जाएगा, कमेंट में आप बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा शेप आएगा, वो शेप होगा हमारा ट्रायंगल। ऐसे ही हमारे सदर्न प्लेन्स है और प्लेट्यूज भी। तो उसके बाद फिर जो विंध्यास है और सतपुरा है, वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट रेंज है, उसके क्या नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट रेंज है हमारे प्लेट्यूज के। और जो अरावली है वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट प्लेट्यू रेंज में होता है। उसके बाद फिर जो नर्मदा और तापी रिवर है वो इन्हीं रेंजेस से बहती है और उसके बाद फिर अरेबियन सी में मिल जाती हैं। और जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और बाकी और नदियां हैं और वो उससे क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। उसके बाद फिर जो होता है वेस्टर्न घाट्स, उसे हम सहस्त्र भी बोलते हैं, सहस्त्र बॉर्डर द प्लेट्यूज इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं वो ईस्टर्न बाउंड्रीज देते हैं और जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो प्लेट्यू, वो वेस्ट को बाउंड्री देते हैं। तो गाइज अब हम अगले पेज पे चलते हैं। गाइज हम अगले पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जो कोस्टल प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा ही नैरो है। जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होते हैं। उसके बाद फिर जो नंबर ऑफ ईस्ट में रिवर्स फ्लो करती हैं, उन रिवर्स के कुछ नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो बे ऑफ बंगाल में भी मिल जाती हैं। उसके बाद फिर जो रिवर्स जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल को बहुत सारी फर्टाइल सॉइल को बनाती हैं, जैसे प्लेन्स, उनके माउथ जैसे भी होते हैं इस बुक में दिया। जो सुंदरबन डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं तब बन जाता है हमारा सुंदरबन डेल्टा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो गाइज अब हम अगले पेज पे चलते हैं। गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फ़ोटो बनी हुई है बहुत ही बड़े साइक्लोन की। ये साइक्लोन के बारे में यहाँ इस वाले पेज पे दिया हुआ है। ये वो साइक्लोन जो असम में आया था 1994 में, उस बहुत भयंकर था और उससे बहुत लोग मरे थे। तो गाइज अब देखते हैं अगला पेज। तो गाइज यहाँ पे हम अगले पेज पे पहुँच चुके हैं। तो जो 2 ग्रुप्स हैं आइलैंड के वो इंडिया से तो अलग हैं पर इंडिया में ही आते। एक का नाम है लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में, एक का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में है। आपको ये तो पता ही होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो सुनामी आई थी असम में 2004 में, बहुत ज़्यादा इसमें लोग मरे थे और जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी बहुत आया था। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपने कोरल आइलैंड्स के बारे में पढ़ा है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ। कोरल आइलैंड्स वो आइलैंड्स होते हैं जिसमें जो शेल वाले एलिमेंट्स होते हैं तब वो मर जाते हैं तो वो वहीं पे उनकी बॉडी रह जाती है और उसके बाद उनके जो कोरल्स होते हैं वो उसमें पैदा होते हैं और मरते हैं। तो ऐसे बन के उस वहाँ पे भी एकदम ज़मीन बन जाती है, तो उन्हें हम बोलते हैं कोरल आइलैंड। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो एक कोरल आइलैंड है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही।